नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आज के इस फ्राइडे के सेशन में मिड डे अप्रोच ऑन इंडिसेस, निफ्टी बैंक पे आपकी क्या हो, स्टॉक फ्यूचर सेकंड हाफ के अच्छे कौन से लग रहे हैं और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी शारदा, उनसे करेंगे बातचीत टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से। आपकी स्क्रीन पे इंडिसेस आएंगे, निफ्टी बैंक और निफ्टी करीब 23540, निफ्टी बैंक करीब 51449 की ट्रेड में ट्रेड कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप निफ्टी की ट्रेड थीम को देखें, भले ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो, निफ्टी इंट्राडे में कोलैप्स जरूर होता है। कहने के लिए मतलब बात अगर सरल भाषा में कहूँ तो डे ट्रेडर्स के लिए डिप्स जो है वो काम करते हैं। क्लोजिंग अच्छी आ रही है, हम ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में रोज फ्लोट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक एक सुपर स्विंग के बाद कूल ऑफ हो रहा है एंड स्पेशली एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में जा रहा है आज। आई थिंक आज के पूरे सेटअप में अगर कोई चीज़ थोड़ी सी आई थिंक आउट ऑफ सेटअप जा रही है तो वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा आज ज़रूरत से ज़्यादा सिंक हो रहा है। लेट्स सी सेकेंड हाफ में ये क्या करता है। सुबह की अप्रोच क्या थी? देखिए, वो जो क्लस्टर है ना पहला 23,600, 23,590, 623, सुबह बातचीत हमारी हुई थी, प्लेट्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस जोन को बोलता हूँ थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कि जिसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करें, पर आपने पहले रेजिस्टेंस के क्लस्टर को पार ही नहीं किया, आप कोलैप्स हुए। और जब आप कोलैप्स हुए तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि आपको डिप्स को बाय करना है। डिप्स के लिए लेवल्स क्या थे जो डिस्कस किए थे हमने? लेवल्स वो करीब करीब चल रहे हैं, रुक जाइए। 23 बेस की प्लेट लेके आइएगा स्क्रीन पे, 23 बेस की प्लेट लेके आइएगा। वो थी 23,480 की ट्रैजेक्टरी और 428 की ट्रैजेक्टरी। तो आप यकीन मानिए अभी जो लगभग 11 बजे के आसपास का डिप था वो एग्जैक्टली वही ट्रैजेक्टरी रही। वहां से करीब करीब अभी हम 20-50 पॉइंट अगर आप देखें लेके ट्रेड कर रहे हैं। मैं इस पे आऊंगा आई थिंक। तो वो निफ्टी का सेटअप अब तक का ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन स्टैट्स क्या करें मैं उस पर आऊँगा। शिवांगी से बात करेंगे इंडिसेस पे, लेकिन मैं इस वक्त स्पेशली मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उसको आई थिंक यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहूँगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त लक्ष्मण राय हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को, सर्विस क्लास को एक बड़ी राहत दी जा सकती है। क्या है पूरी खबर? लक्ष्मण जी समझाइए इस खबर को विस्तार से। कैसे मिडिल क्लास को राहत देने का प्रावधान इस बजट में किया जाएगा? क्या चीज़ है वो ऐसी जिसको टच किया जा सकता है? देखिए, अब तक जो संकेत मिल रहा है इसमें के मुताबिक इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी अगले महीने पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी। और ये राहत क्या होगी तो इसका सीधा सा फोकस पॉइंट होगा कि मिडिल क्लास को राहत दी जाए। और राहत देने के अलग अलग विकल्प हैं। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो 20% से लेके 30% का जो टैक्स स्लैब है उसमें कैसे बदलाव किया जाए। चूंकि 20% तक मतलब 15 लाख तक की आपकी आमदनी होती है तो 20% टैक्स लगता है। जैसे ही 15 लाख से आपकी आमदनी ज़्यादा होती है, सीधे टैक्स की देनदारी 20% से बढ़कर 30% पर हो जाती है। तो ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसके हाथ में अगर पैसा ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। इसलिए वित्त मंत्रालय में एक आम सहमति बन गई है कि इस 20% और 30% के बीच में कुछ तो आपको राहत देनी पड़ेगी। एक विकल्प है कि इसमें आपको एक नया स्लैब जोड़ दीजिए या फिर कुछ इस तरीके से बदलाव करिए ताकि इस इनकम कैटेगरी को इनकम टैक्स में राहत मिले। दूसरा, जो वो भी लगभग संभावना पूरी है और कह सकते हैं लगभग तय है, वो यह है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं तो अभी 3 लाख तक है टैक्सेबल इनकम। उससे ऊपर जाते हैं तो आपको इनकम देनी पड़ जाती है। तो वहां पे टैक्स छूट की सीमा सरकार बढ़ा सकती है, 5 लाख बढ़ा दे या फिर कुछ उससे आगे बढ़ा दे, तो ये छूट की सीमा बढ़ा सकती है। इसका असर ये होगा कि नीचे के जितने भी स्लैब हैं 15% से नीचे के जितने
जितने भी स्लैब हैं, 20% से नीचे के जितने स्लैब हैं, उन सब में ही बदलाव आपको दिखेगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में एक बड़ा बदलाव होगा, मिडिल क्लास को राहत दी जाएगी, ये संभावना पूरी है। अब रही बात ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर के, तो वहां बता दूं कि वहां पे एक अलग अलग राय है वित्त मंत्रालय के भीतर। आर्थिक मामलों के जो विभाग है, जो कह सकते हैं आर्थिक सलाहकार विभाग है, उसका कहना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आप राहत दीजिए, क्योंकि वहां भी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, उनको राहत देने से जो असली मकसद है खपत बढ़ाया जाए वो मिलेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि चूंकि सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम को हतोत्साहित करना चाहती है, बढ़ावा नहीं देना चाहती है, तो वहां राहत देना ठीक नहीं होगा। हालांकि इस पर अंतर्विरोध पर अभी कोई आम सहमति नहीं बनी है। मुझे लगता है बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले सारी स्थिति साफ हो जाएगी और उसका खुलासा वित्त मंत्री खुद करेंगे बजट भाषण में। लक्ष्मण जी, इस बात की आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है? तो मैं तो खुश हूँ। आई मीन कि अगर न्यू टैक्स रिजिम में वो आई थिंक छूट बढ़ा दी जाए तो लोगों का जो ट्रांजिशन है और जो अभी तक ट्रांजिशन करने में आई थिंक लोग हिचकिचा भी रहे थे, अगर वहाँ ज़्यादा छूट रही तो उनका ट्रांजिशन ज़्यादा पेशी होगा, तीव्र होगा। ये भी शायद इस बजट में स्ट्राइक करने की कोशिश करें वित्त मंत्री। जी बिल्कुल, दरअसल असली मकसद वही है। आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के लोग मांग करते हैं कि इनकम टैक्स में राहत दे दीजिए। इंडस्ट्री अपनी मांग कर लेती है कि हमें टैक्स में छूट दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे लिए वो कर दीजिए, इंसेंटिव दे दीजिए। लेकिन इनकम टैक्स में, पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दीजिए, इसकी मांग बहुत कम की जाती है। लेकिन इस बार इंडस्ट्री ने भी मांग की है जोरदार तरीके से कि इनकम टैक्स में राहत दीजिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का मानना है कि अगर इनकम टैक्स में राहत देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खपत बिल्कुल कह सकते हैं उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो चुकी है या फिर नीचे जा रही है। ये एक मामला है। दूसरा, एक चिंता ये होती है कि सरकारी खजाने पर काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो बता दूं वो बोझ पड़ने की संभावना अब कम है, बोझ की चिंता कम है, दो वजहों से। पहला कि रिजर्व बैंक ने अपेक्षा से काफी ज्यादा पैसा दे दिया है, तो सरकार की झोली भरी पड़ी है। इनकम टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन सब रिकॉर्ड स्तर पर जा रहे हैं। और एक और बड़ी बात कि राजनीतिक वजह तो है ही वीरेंद्र जी, राजनीति है, 4 राज्यों विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको जितने की हर कोशिश सरकार करेगी, तो ये एक बड़ा कारगर हथियार होगा वहां पे। जी हाँ, तो अगर आप देखें हर मकसद को साधने की कोशिश की जाएगी, डिमांड को पुश देना है आपको, मध्यम वर्ग को अगर आप देखें राहत देनी है, और आई थिंक वो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ज़्यादा से लोग हस्तांतरित हों, ये भी अगर आप देखें मकसद पूरा करना है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब चलते हैं शिवांगी के पास। शिवांगी, अब समय का थोड़ा सा कम है, हालांकि मैं स्टैट्स आपको निफ्टी के थोड़ा दिखाता हूँ। वो ट्रेड की थीम थी हमारी, इट्स आई थिंक 23479, उसको बाय कीजिएगा। वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अभी आपके पास 70 पॉइंट्स ग्रिप में है। स्टैट्स क्या कहें, एक बार इसको देखते हैं। कॉल राइटिंग अगर सिवियर कहीं पर है तो स्टिल इट्स आई थिंक 23600, 37 लाख का अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ा है, और नीचे पुट राइटर 23500 पे काफ़ी अगर आप देखें एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, आपका टेक इस वक्त निफ्टी पे? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरू जी, थैंक यू। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है लगातार एक अपस्केल मूवमेंट में ज़रूर है। आज अपने लाइफ हाइस के पास भी आके टच किया, पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत प्रेशर ज़रूर नज़र आते हुए नज़र आ रही है। अच्छी बात यह है कि कोई भी सप्लाई अब्जॉर्ब हो रहा है, तो सपोर्ट बेस बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम 23,750 के लेवल्स यहाँ पे देख रहे हैं, और फिर पोजिशनली 24,000, और सपोर्ट के तौर पे 23,350 के एक लेवल को ध्यान रखें। हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में एंटर कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी जो है वो ज़रूर रहेगी, एंड स्विंग्स जो है वो ऑप्शन प्रीमियम्स में भी दिखने को मिलेंगे। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हैवी वेट्स और छोटे मजौले बैंक्स दोनों यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स को। ओवरऑल हम देखें कि आज थोड़ी बहुत सुस्ती है HDFC बैंक के कारण, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति अप्लाई करनी है। सो अपसाइड हम 51,750 और फिर 52,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 51,000 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, तो निफ्टी बैंक पे आपका टेक यहाँ पर ये। चलिए इस बीच एक काम करते हैं, बातें हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। शिवांगी, आप किन स्टॉक्स को पिक कर रही हैं? आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के।
जी बिल्कुल, पहला स्टॉक मेरा रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे। स्टॉक जो है एक लगातार अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है एंड काफ़ी ब्यूटीफुली अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी रिस्पेक्ट किया है स्टॉक ने। लगातार कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें खरीदारी कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 600 के टारगेट्स के लिए और 555 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा जिंदाल पे। यहाँ पे भी जिंदाल स्टील पे यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक जो है तैयारी कर रहा है उसके अपर बेस को निकालने की। इसमें जो पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा है कि अच्छी खासी लॉन्ग्स एडिशन हुई है, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्टॉक को अब हायर जोन्स की तरफ तैयारी कर रहा है पूरी तरह। सो 11-11 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 1050 के एक स्टॉप के साथ। और फाइनली तीसरा पिक जो रहेगा मेरा वो है भारती एयरटेल पे। यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा अपमूव हमने देखा है। एक एक अपमूव के बाद स्टॉक ने एक हॉल्ट लिया है हायर जोन्स पे और फिर यहाँ पे जो है तेज़ी वापस बरकरार शुरू होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है नेगेशन के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी करें 1470 के टारगेट्स के लिए 1380 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके यहाँ पे शिवांगी एक्साइड को पिक करते हुए भारती एयरटेल आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जरा तीनों एक बार कॉल्स स्क्रीन पे रखेंगे, जरा एक बार उनको देख लेते हैं। भारती एयरटेल एक्साइड फ्यूचर्स बाय फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 600 और दूसरा ट्रेड क्या था? मैं भारती एयरटेल लेगा, तीसरा ट्रेड मैं मिस कर गया था, मैं आई थिंक लेवल्स ढूंढ रहा था। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। शिवांगी शारदा हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। आप बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले पूरे इस सीरीज़ में अभी तक 27% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है प्राइस राइज के साथ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देने के बाद भी फॉलो अप एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कुल मिला के तेज़ी यहाँ पे है। सो 4000 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 50 के स्टॉप लॉस और 120 के टारगेट्स के लिए। ओके, आईटी शिवांगी जी ने आईटी को पिक किया है। परसिस्टेंस स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज देखिए, आज आईटी सेक्टर ऑफ द डे एज ऑफ नाउ है, लेकिन एक बात ये भी है कि सुबह से अपना सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ गेन सरेंडर कर चुका है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग में 950 को गेन थे, बट जहाँ तक परसिस्टेंट का सवाल है जो शिवांगी ने अभी पिक किया, उसमें जो गेन्स थे वो सरेंडर नहीं हुए। शुरुआती टेक्स बहुत वाइल्ड थे, वो आई थिंक 4093 तक गया, बट सेटल मोर और लेस 4000 के आसपास हुआ। अभी आपको 4000 की एट द मनी कॉल बाय करनी है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 120। और शिवांगी, 1-2 स्टॉक्स और आपसे आई थिंक यहाँ बात करते हैं। आज रियल स्टेट एंसिलरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, आज वाइट गुड सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। हेवल्स, आप वोल्टास को देखिए, आप पॉलीकैप को देखिए, एस्टेल को देखिए। यहाँ पे आप लोगों ने आज मोतीलाल ओसवाल में क्या व्यू लिया है? कोई खास स्टॉक जिस पे कमेंट कोई आपके? जी बिल्कुल, अगर हैवेल्स की बात करें, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है और हम देख सकते हैं ये 3 to 4% के स्विंग्स के लिए हम इसको ले सकते हैं, पर इसका थोड़ा सा हर्डल जोन है 1985 के आसपास, तो उसको हम ध्यान रखते हुए हैवेल्स को प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम वोल्टस की बात करें तो यहाँ पे हम पिछले वीक से ही काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक में एंड थोड़े बहुत इसमें स्टॉक ने टेस्ट किया अपना लेवल्स, बट सपोर्ट पे एक अच्छी बाइंग वापस देखने को मिली है एंड वंस इट क्रॉसेस 1500 तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो वापस बिल्ड होते हुए दिखेगा। ओके, शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखे आपने। मार्केट सभी भी रात हैं तो आज अपने लोअर एज के आसपास ट्रेड करता हुआ, स्पेशली निफ्टी बैंक, और नजर रहेगी HDFC बैंक पे।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।